अगर आपने कभी किसी से मोहब्बत की है, उससे आपकी बहुत सारी बातें हुई हैं, उसने अपने दिल का हर राज आपको बताया है, आपने अपने दिल का सारा राज उसको बताया है, आपने एक बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया, आपने उसके सारे अप्स एंड डाउन्स में उसका साथ दिया। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब वो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है। वो वादे, वो कस्में जो उसने खाई थी आपके साथ, उन्हें छोड़कर, उन्हें तोड़कर वो चला जाता है आपसे दूर। तब आपका दिल बहुत रोया होगा। रात में अकेले में आपने बहुत सारे आंसू बहाए होंगे। आपने खुद को संभालने की बहुत सारी कोशिशें भी की होंगी। जैसे लोग बताते हैं कि जिम जाओ, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, अगर कोई वर्क या बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस में अपने आप को लगा दो, अपनी किसी हॉबी बनाओ, जैसे ड्राइंग है, म्यूज़िक है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी किसी हॉबी में खुद को लगा दो। आपने प्यार से खुद को निकालने के लिए, उस दर्द से खुद को निकालने के लिए बहुत कुछ किया होगा। लेकिन जब वो दर्द कम नहीं हुआ, तब आपके मन में ये सवाल उठने लगा, क्या प्यार को भुलाया जा सकता है? क्या ये जो बेइंतहा मोहब्बत मैंने उससे की थी, क्या इस मोहब्बत को भुलाया जा सकता है? अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैंने डीप विजडम इस विषय के बारे में शेयर किया है, और ये नॉलेज, ये विजडम किसी किताब को पढ़ के, कोई स्टडी करके, कोई थ्योरीज से जान के नहीं आया है। ये विजडम लोगों की जिंदगियों को बहुत गहराई से पढ़ के और उनका एनालिसिस करके आया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे थॉट्स इस विषय के बारे में आपको क्लैरिटी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कि क्या प्यार को भुलाया जा सकता है, ये देने से पहले मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ और फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा और आप मुझे जवाब दीजिएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या प्यार को भुला सकते हैं या नहीं। चलिए, कल्पना करिए कि आप 11th में हैं, क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। आपको पता चलता है, आपके टीचर बताते हैं कि एक इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन है। ये कंपटीशन पिछले 10 सालों से चलता चला आ रहा है, लेकिन आपके स्कूल का कोई भी बच्चा इसमें जीतने तो बहुत दूर की बात है, कभी अच्छी रैंक भी नहीं ला पाया। हमेशा अगर 12 स्कूल भाग ले रहे हैं
तो कभी कोई 10वें नंबर पे रहा, कोई 11वें नंबर पे रहा, कभी कभी तो लास्ट रैंक आई। तो आप कोई बातें बताई जाती हैं, आप सोचते हैं कि मैं इस बार बहुत मेहनत करूंगा, अपने स्कूल को जीत दिलाने के लिए जी जान लगा दूंगा। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप दिन रात एक कर देते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं। कंपटीशन का दिन आता है, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उन 10 सालों में पहली बार आपका स्कूल वो कंपटीशन जीत जाता है। चारों तरफ स्कूल में आपके नाम के चर्चे होने लगते हैं। जब आप ट्रॉफी लेके स्कूल में आते हैं तो सारे टीचर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर कुछ दिन बाद एक बड़ी सभा रखी जाती है जिसमें सारे स्कूल के बच्चे तो सम्मिलित होते ही हैं और साथ ही आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। आपको आपके पेरेंट्स के साथ में सम्मानित किया जाता है। पूरे स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में, शहर के स्कूलों में चर्चा बन जाती है कि देखो वो स्कूल जो लास्ट आया करता था, आज उसी का एक बच्चा जो है पूरे कंपटीशन को जीत गया है। पूरे शहर में आपके नाम की चर्चाएं होने लगती हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आज उस बात को 10 साल बीत गए हैं मान लीजिए, और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप उस उपलब्धि को भुला सकते हैं? क्या वो जो सम्मान, वो जो चर्चाएं आपकी हुई थीं, क्या वो उन चर्चाओं को आप भुला सकते हैं? तो आप कहेंगे भुलाना नहीं भुलाना, ये बात तो बाद में आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे भुलाने की ज़रूरत क्या है आखिर। अगर मैंने इतने अच्छा काम किया है और मेरी वजह से मेरे स्कूल का, मेरे माता पिता का नाम ऊंचा हुआ है, इतना अच्छा मैंने काम किया है, 10 साल बाद अपने स्कूल को जीत दिलाई है, तो फिर मैं ऐसी चीज़ को क्यों भुलाऊं? इसकी ज़रूरत क्या है? तो बस इसी जवाब में ही आपके इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि क्या प्यार को भुलाया जा सकता है? आज की इस दुनिया में जहाँ पे बिना मतलब के कोई किसी से बात तक नहीं करता है, गिव एंड टेक का फॉर्मूला इतना ज़्यादा चलता है, सारे लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं कि अगर भाई भाई भी आपस में बात करते हैं तो वो भी कि ना किसी मतलब से करते हैं। आज के ज़माने में कोई किसी को दोस्ती क्या, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या बनाता है, वो पहले देखता है कि ये लड़का अमीर है कि नहीं है, या वो देखता है कि क्या इसके पास नौकरी है कि नहीं है। यही चीज़ लड़के भी देखते हैं कि क्या उस लड़की के पास इतनी इंटेलिजेंस है कि वो नौकरी पा सकती है कि नहीं पा सकती है, कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आजकल तो यहाँ तक देखा जाता है, लड़कियाँ यहाँ तक देखती हैं कि घर में सास ससुर हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो बहुत खुश होते हैं लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ अक्सर ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पे प्यार एक डील बन चुका है
बिजनेस डील कि तुम मुझे इतने गहने दोगे तो मैं बारात में इतने पैसे खर्च करूँगा, ये सब बातें चलती हैं। ऐसी दुनिया में अगर आपने बिना कुछ स्वार्थ देखे निस्वार्थ भाव से उसकी सारी कमियों को स्वीकार करते हुए पूरे दिलो जान से उससे मोहब्बत की थी, तो इतनी बड़ी उपलब्धि को आखिर भुलाने की जरूरत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि आप उस प्यार को भुलाना चाहते हैं, दिक्कत ये है कि आप उस असहनीय दर्द को भुलाना चाहते हैं। जैसे पहली बात तो किसी को सुसाइड वगैरह नहीं करना चाहिए, जिंदगी बहुत अनमोल होती है, लेकिन जब बात आती है सुसाइड की तो वास्तव में जो लोग मरते हैं वो खुद नहीं मरना चाहते हैं, ना ही वो खुद को मारना चाहते हैं, वो बस उस दर्द को मारना चाहते हैं। और जब वो दर्द नहीं मिटता तब वो अंतिम ऑप्शन उनके लिए ये रह जाता है कि वो खुद को मार लें। हालांकि ये बिल्कुल गलत है और हर चीज़ से, हर दर्द से निकलने के उपाय हैं, तो ये करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप मेन पॉइंट पकड़ेंगे तो वो ये है कि वो उस दर्द को मारना चाहते हैं, ना कि वो खुद को मारना चाहते हैं। उसी तरीके से आप भी उस दर्द को भुलाना चाहते हो, ना कि उस प्यार को। तो ज़रूरत इस बात की नहीं है कि आप इस प्यार को भुला दें, ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको समझें कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जिससे प्यार करूं वो इंसान मुझसे भी प्यार करे। क्योंकि कभी कभी ये मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत अच्छी दोस्ती होती है, बॉन्डिंग होती है, लेकिन सामने वाला हमसे उस लेवल पे प्यार नहीं करता कि वो हमारे साथ लाइफ टाइम ज़िंदगी बिताए। तो वहाँ पे इस केस में ये स्वीकार करना ज़रूरी बन जाता है कि मैं जिससे प्यार करूं ज़रूरी नहीं कि वो भी मुझसे प्यार करे। उसे पूरा अधिकार है कि वो यदि मुझसे प्यार नहीं करता है तो उसे अधिकार है कि वो ना बोल दे। ज़रूरत है इस बात को स्वीकार करने की। और वैसे भी मैंने उससे प्यार किया था, मैंने उसकी खुशी चाही थी। जब हम किसी से प्यार करते हैं, दिलो जान से उसे चाहते हैं, तो हम उसकी खुशी चाहते हैं। अगर वो मुझसे दूर रहकर खुश है तो वो खुश रहे, क्योंकि हमारी इच्छा तो हमेशा से यही थी कि वो खुश रहे। तो अगर दूर वो खुश है हमसे तो वो दूर ही रहे और खुश रहे। और अगर हम ऐसा केस भी ले लेते हैं जहाँ पे वादे भी होते हैं, मोहब्बत का इकरार भी होता है, और एक लंबे समय के बाद में आखिरी में जाके सामने वाला इंसान धोखा दे देता है, वो उस रिश्ते को छोड़ के चला जाता है किसी और चीज़ की लालच में, जैसे पैसा हो गया और अच्छे घर बार हो गया, दहेज हो गया, या फिर और भी कई बातें रहती हैं। उन बातों के लालच में आके वो रिश्ते को छोड़ के चला जाता है। चीटिंग जैसा केस हो जाता है आपके साथ। तब भी आपको उस प्यार को भुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी उपलब्धि है। जैसे कि वो केस मैंने आपको बताया था जहाँ पे आप जीते हैं, प्राइज कंपटीशन
यदि उस केस में मान लीजिए कहीं पे चीटिंग हो जाती, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करके जाते, आपको क्विज के सारे आंसर आते होते, लेकिन कुछ ऐसी चीटिंग वो हो जाती कि वहाँ पर आप हार जाते, तो क्या आपकी मेहनत बेकार चली जाती? अगर आप उस कंपटीशन को नहीं जीतते तो क्या आप योग्य नहीं रह जाते? क्या आप काबिल नहीं रह जाते? नहीं, आपकी मेहनत बेकार नहीं होती। आप तब भी काबिल रहते, आप तब भी योग्य रहते। मेडल मिलना या ना मिलना योग्यता का निर्धारण नहीं होता है। उसी तरीके से यदि आपको प्यार नहीं मिला है तो ये आपकी प्यार की कमी नहीं है, ये कमी उस इंसान की है कि वो इंसान उस सच्चे प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर सका, यानी कि उसी इंटेंसिटी के साथ आपको नहीं लौटा सका, उन वादों को, उन कमिटमेंट्स, लॉयल्टी को, उस समर्पण को आपके साथ नहीं निभा सका जिस समर्पण के साथ आप लगे रहे। तो गलती आपकी नहीं है, कमी आपकी नहीं है, कमी उस इंसान की है। आप अभी भी योग्य हैं प्यार किए जाने के। आप योग्य हैं कि आपको भी वो निस्वार्थ प्रेम मिले जो आपने सामने वाले को दिया था। तो सारांश के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरत इस बात की नहीं है कि प्यार को भुला दिया जाए, बल्कि ज़रूरत खुले मन से उसे खुशी खुशी जाने देने की है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि हम खुशी खुशी खुले मन से उसको जाने दें, उससे कहें कि अलविदा, जाओ, तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मैं भी तुम्हारी इन हसीन यादों के साथ में यहाँ पे हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा इनमें अटका रहूँगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार रहेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने तुमसे प्यार किया था, बल्कि ये दिल, ये मन एक मोहब्बत का सागर है मेरा, जहाँ से सबके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार निकलता है। उस महासागर में से अगर एक बाल्टी तुम्हें भी दे दिया तो मुझ में कोई कमी नहीं होगी। जाओ, अलविदा, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मैं भी यहाँ पे खुश हूँ और एक समय आएगा जब मुझे भी कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो मेरे प्यार के महासागर की गहराइयों में गोते लगाना चाहेगा और मुझे ये कह के नकारेगा नहीं कि तुम बहुत गहरे हो, तुम कुछ सादा ही आदर्शवादी हो, बल्कि मुझे उसी तरह स्वीकार करेगा जैसे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। प्यार है मेरे अंदर और प्यार रहेगा। थैंक यू।